हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं, ठीक है, जो आज से पहले पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर अपना ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको कमेंट सी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 7 टाइम a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना, जितना समझ में आ रहा है पहले उतना लिखो। तो जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए हम लोग क्या करेंगे, लेट दी यूनिट डिजिट बी वाई, ठीक है। इसको टी मैंने सही से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यूनिट डिजिट बी वाई, ठीक है, हमने यूनिट डिजिट को वाई मान लिया एंड टेंस डिजिट को हम क्या मान रहे हैं, टेंस डिजिट भी एक्स, ठीक है। टेंस डिजिट को हमने एक्स मान लिया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इतना मान लेने के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग यहाँ से नंबर फॉर्म कर सकते हैं। नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा, यहाँ देखो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल समझो, ये 24 है। 24 को कैसे लिख सकते हो आप, 20 + 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, ये 2 × 10, ठीक है, ये वाला डिजिट उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट वाला डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। टेंस वाला डिजिट को 10 से, यूनिट वाला डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे लगेगा, ठीक, कि जो नंबर बनेगा, टेंस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x प्लस यूनिट वाले डिजिट को यूनिट 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, y। तो हमारा जो नंबर बन गया वो बन गया 10x + y, ठीक है। कोई भी डिजिट वाला क्वेश्चन हो इतना करके रख दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी डिजिट वाला क्वेश्चन है इतना तो तुम कर ही दो, तो उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर को हम लोग रिवर्स करते हैं, इसको अगर हम लोग रिवर्स करते हैं ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पर डिजिट क्या बन रहा है वही हो जाएगा, ठीक है। उलट पुलट हो जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 10y प्लस में x, इसको हम लोग नाम देते हैं n डैश, ठीक है। ये n डैश हो गया हमारा, इतना क्लियर है। रिवर्सिंग डिजिट मतलब जो टेंस पे था वो वंस पे आ गया, जो वंस पे था वो टेंस पे आ गया, ऑलराइट। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ 2-digit नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। 7 टाइम्स ऑफ 2-digit नंबर, यानी ये जो नंबर है इस नंबर का 7 टाइम्स, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, जो नंबर है नंबर का 7 टाइम्स जो है वो इक्वल होगा किसके, नंबर का जो 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स ऑफ 2-digit नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, ठीक। ये जो है ये n डैश के बेसिकली n डैश के 4 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या, ये अभी नहीं हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, n डैश पे वैल्यू, चलो इसको कर देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ n7 है, n कितना है, n है हमारा 10x + y, ठीक है, मल्टीप्लाई 7, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, इक्वल्स टू n डैश क्या है, n डैश हमारा 10y प्लस में x, यहाँ से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेसिकली फर्स्ट केस में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 70x, ठीक है, क्या हो जाएगा 70x प्लस में 7y इक्वल्स टू 10 4 जा 40y प्लस में 4x, ऑलराइट, इतना कर दिया। अब क्या करो, 70x, ठीक, माइनस 14y, ठीक है। इसको क्यों ट्रांसफर कर लिया यार, वाई एक्स के साथ एक्स आएगा ना भाई, -4x हो जाएगा यार, क्या मैं भी, ये 40y माइनस का 7y, ठीक है, ऑलराइट। एक्स को एक साथ, वाई को एक साथ, ये कितना हो जाएगा हमारा 66x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 33y। कोई दिक्कत, यहाँ से जब हम लोग काटेंगे इसको तो ये 2 टाइम्स आएगा,
तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x आ गया। ठीक है, y इक्वल्स टू 2x का क्या मतलब है, y इक्वल्स टू 2x का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो y है ना वो ट्वाइस है x के वैल्यू से, मतलब y बड़ा है x से। ठीक है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला। यहाँ से आप इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जब यहाँ आओगे क्वेश्चन में एक बार और देखो आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर से सेकंड केस क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3। ठीक है, मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3। अब क्या चाहिए, अब ये जो डिजिट है ना एक्स और वाई, जो डिजिट हमने ऊपर माना था, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, एक्स माइनस वाई वो कितना है, वो है 3। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें, क्योंकि हमारा जो हमने नीचे देखा कि वाई जो है वो एक्स के डबल है, मतलब वाई बड़ा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स बराबर 3। ठीक है, तो y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस एक्स बराबर 3, क्योंकि भाई y हमने यहाँ पे निकाल लिया है 2x, तो हमने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत हो तो बताओ, x निकल गया। अब क्या करो, y कैसे निकालेंगे, y निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन में ना x को पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर, इस इक्वेशन में क्यों कर रहे हैं यार, जब नया इक्वेशन ये बना है, नया इक्वेशन तो ये बना है ना भाई, इसमें पुट करेंगे। तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, y 6 आ गया, x 3 आ गया। तो जो डिजिट हो जाएगा, डिजिट वो कितना हो जाएगा, हमने देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट को हमने क्या माना था, यूनिट डिजिट को हमने y माना था। ठीक है, और टेंस डिजिट को x माना था। ठीक है, वैल्यू पुट करो, यूनिट डिजिट, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो नंबर है ना, नंबर जो हमने यहाँ पे बनाया है ये वाला, इसी नंबर पे x और y रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस में y हो गया 6। ठीक है, तो डिजिट बन जाएगा 30 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब ये बोल रहे होगे, कई लोग कन्फ्यूज होंगे कि भाई 7 कहाँ गया, तो 7 जो है ना वो नेक्स्ट केस है, जो नंबर बना है, नंबर बना है वो केवल यही बना है। ठीक है, नंबर तो हमने यही बनाया था ना, बाद में जो है उसका 7 से मल्टीप्लाई हुआ था, नंबर वही बना था। तो ये तो समझ में आ गया होगा, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन जो भी दिक्कत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं ऐड कर लेता हूँ पेज। चलो ऐड कर लिया मैंने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है ऑलरेडी, बोर्ड 2015। ठीक है, पूछा गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाक से। राघव scored 70 marks in a test, getting 4 marks for each right answer, losing 1 marks for each wrong answer। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, लूजिंग मार्क्स गेनिंग मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ से मान लो लेट, ठीक है, लेट दी करेक्ट आंसर इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं हम लोगों ने मान लिया हम लोगों ने कि उसने एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ठीक है, सेम वैसे ही मान लो कि रॉन्ग क्वेश्चंस एंड रॉन्ग क्वेश्चंस रॉन्ग आंसर्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, हमने ये मान लिया एक्स उसने सही करे और वाई उसने गलत किया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इन अ टेस्ट गेटिंग 4 मार्क्स, एक करेक्ट किया तो उसको 4 मार्क्स मिला, 2 करेक्ट किया तो 4 इंटू 2 मिला, 3 करेक्ट किया तो 4 इंटू 3 मिला। इस तरह से क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब हर एक सही पे उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 नंबर मिल रहे हैं, इस तरह से है। ठीक है, तो एक्स नंबर सही हुए तो कितने बने, 4x। ठीक है, और 1 मार्क्स लूज करता है। ठीक है, मतलब एक गलत हुआ तो एक मार्क्स लूज करेगा, 2 गलत हुआ तो 2 मार्क्स लूज करेगा, तो y गलत हुआ तो -y इक्वल्स टू कितना है, 70 के बराबर है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्या, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सेकेंड केस में।
सेकंड केस में क्या है, सिमिलरली सेकंड केस भी ये है कि हैड 5 मार्क्स बीन डिडक्टेड ईच एंड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा, यहाँ हमारा 5x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स गलत हो रहे हैं तो 2 नंबर कट रहे हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 80 के बराबर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग देखें कि हम लोग y को इक्वल करने के लिए ना यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल इक्वेशन 8x माइनस वाई बराबर 140। ठीक है, ये हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 80। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3x और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 60, तो x बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, x आ गया 20 और y को पुट कर देते हैं हम लोग, y निकल जाएगा। तो 5 वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, कोई सा भी इक्वेशन ले लो आप, कोई सा भी इक्वेशन पुट कर सकते हो। तो 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस 2y बराबर 80। ठीक है, तो x ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2y बराबर 80। तो ये माइनस 2y बराबर 80 माइनस 100 माइनस 2y बराबर माइनस 20। ठीक है, तो y इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, y आ गया 10 और x आ गया कितना, 20। तो हमने क्या माना था, x को क्या माना था करेक्ट आंसर, रॉन्ग को क्या माना था, y को क्या माना था रॉन्ग आंसर। तो इसमें क्या पूछा, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई कर देंगे। तो x हमारा कितना निकला है, x हमारा निकला है 20 और y निकला है 10। ठीक है, तो x निकला है 20 प्लस y निकला है 10, तो टोटल क्वेश्चन है 30। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था जितने क्वेश्चन आएंगे सब में कुछ ना कुछ दम होगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। द ओनर ऑफ टैक्सी कंपनी डिसाइड्स टू रन ऑल दी टैक्सी ऑन CNG फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, द टैक्सी चार्जेस सिटी comprises of fixed charges together with the charge for the distance covered for a journey of 13 kilometer. The charge paid is 129 rupee and for journey 22 किलोमीटर। ठीक है, इतना पढ़ा मैंने। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ए पार्ट बी पार्ट है। फाइंड आउट तो एक ही चीज़ करनी है, बाकी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है बी वाला। ठीक है, इसमें बताना है कि जो हम लोगों ने CNG क्यों लिया इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, ये ओपन एंड क्वेश्चन है। आप 2 पॉइंट ये पॉइंट लिख सकते हो कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और ये सस्ता भी होता है, 2 पॉइंट ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ओनर ऑफ टैक्सी कंपनी डिसाइडेड टू रन ऑल द टैक्सी। सबसे पहले यहाँ पे मान लो लेट दी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर रट के जाना, लेट द फिक्स चार्ज। ठीक है, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x रुपी। ठीक है, एंड दी चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹y। ठीक है, ये स्टेटमेंट रख के जाओ, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमेशा ये स्टेटमेंट लिख के आना। ठीक है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the taxi charges city of fixed charge together with the charge of the distance covered for a journey 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर, तो सबसे पहले तो वो फिक्स चार्ज लेगा जितना भी होगा। क्वेश्चन ऐसे इससे लिखते हैं, फिक्स चार्ज लेगा ही। ठीक है, फिक्स चार्ज तो लेगा, फिर उसमें प्लस कर देना चार्ज पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 13 किलोमीटर का 13y, और ये टोटल किसके है, 129 के है। ठीक है, 129 रुपये देता है टोटल। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देखो कितना सिंपल है, बस मेहनत समझना। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऐसे बनाएंगे
की जर्नी फॉर 22 किलोमीटर। सबसे पहले तो फिक्स चार्ज देगा, फिर 22 किलोमीटर का चार्ज देगा, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से। और ये किसके इक्वल है? 210 के इक्वल है शायद, हाँ 210 के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, बस सॉल्व कर दो दोनों इक्वेशन को, बात खत्म। कैसे करोगे? यहाँ से देखो तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा y जो है ना, x एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो x को एलिमिनेट कर देते हैं, x गया। यहाँ से देखो तो यहाँ से माइनस कितना आ गया, एक 11, ठीक है। 11 ही आएगा ना भाई गधो, 11 नहीं आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9y, ठीक है। यहाँ से 13 माइनस 22y आ गया, 9y इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा, 10 में से 9 हो गया 1, 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 आ गया माइनस का, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू कितना आ गया 9, 9 एंड 81, तो y आ गया 9। और सिंपली क्या करो, पुट कर दो वैल्यू को, x प्लस 13 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 129, 129। तो x प्लस 39, 9 जा कितना होता है भाई, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 119 होता है, ठीक है। 129 हो गया, तो x इक्वल्स टू 129 माइनस 119, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 में से 9 गया 0, ये 11, ठीक है। 12 में से 11 गया 1, तो 10 और 9, x और y आ गए, ठीक है। तो फिक्स चार्ज जो हमारा है, फिक्स चार्ज है x, तो 1 से 10, और जो है पर किलोमीटर चार्ज है वो 9 रुपये है। तो हमसे यहाँ से क्या पूछा गया है, व्हाट विल अ पर्सन हैज़ टू पे, व्हाट विल अ पर्सन हैज़ टू पे फॉर ट्रैवलिंग, कितना, ट्रैवलिंग 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर में कितना ट्रैवल करेगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो 32 किलोमीटर के लिए भी सेम लगेगा, सबसे पहले तो उसको फिक्स चार्ज देना होगा, प्लस जितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है उतना, ठीक है। तो इसको देखते हैं, x हमको फाइंड आउट कर लिया हमने, x कितना निकला है 9, नहीं x 10 निकला है, y 9 निकला है, x 10 प्लस y निकला है 9 मल्टीप्लाई 9। अब तुम लोग कमेंट करो इसमें कितना हो जाएगा, इस ब्लैंक को फिल करो तुम लोग, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताना ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस जो है बना रहे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आया, अगर समझ में आया कुछ तो सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ भी दिक्कत हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में दिन इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।